करेंगे बेंच पे, लेकिन अब मैं इंट्रोड्यूस कराऊं मुकाबला खेलती नजर आएंगी तो फर्स्ट डेब्यू सीजन, डेब्यू मैच फॉर बोथ द टीम्स। यहाँ पर जर्नी की शुरुआत होगी। भले युवा कबड्डी का जो जर्नी है 11वें सीजन पे पहुंच गया है, पर इन दोनों सिटी का और जैसे खेल शुरुआत होगी सीटी है। यहाँ पर बाईं तरफ से रेड लगाने के लिए 77 नंबर के खिलाड़ी अजय यहाँ पर आ गए हैं। और मोनू फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है देहरादून डायनामोज और कोणार्क टीम का ये पहला मैच। 7 खिलाड़ी मौजूद सीधा सा मोनू। जी बिल्कुल, पहली रेड पर उन्होंने सावधानी बरती और वापस चले आए। कोणार्क किंग्स की तरफ से रेडर एंकल होल्ड करने का प्रयास तो किया, 1 पॉइंट स्ट्रगल नहीं करेंगे जब तक आप स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो जो गलियारा है, वो जो लॉबी है, वो नहीं खुलता है। लॉबी तभी खुलता है, लॉबी का गेट तभी खुलता है जब आप संघर्ष करेंगे, वरना आपको ग्रीन में यहाँ पर और करुणाकर बेहरा 1 पॉइंट देहरादून डायनामोस यहाँ पर मध्य रेखा को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। मोनू आप बता रहे थे कि 2 रेड के बाद अगर आप कोई संघर्ष में शामिल नहीं रहते तो अगला रेड जो होता है यानी तीसरा रेड होता है डू और डाई रेड। राजेश यहाँ पर लगातार प्रयास करें और जिंदगी में भी आपको मूव ऑन करना पड़ता है और कबड्डी भी यही सिखाता है कि हर बार आप एंटी रेड नहीं लगा सकते, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। या तो करो या तो मरो, लेकिन इस बार डू और डाई आउट हाई होल्ड वहां पर करने का प्रयास, उसमें सफलता मिली है। बोनस का ट्राई, साथ में अटैक भी आया। ये कुछ बड़ी रेड होने वाली है। रेडर सेव बोनस प्लस 3 पॉइंट्स देहरादून डायनामोस। जैसे नंबर 5 77 एंड 33 आउट। 3 4 तो नहीं, जी हाँ बिल्कुल 3 टच पॉइंट और साथ में क्या वहां पर बोनस भी है। ये ऑपोजिशन को पूरा सफाया कर दिया गया। जी बिल्कुल, कोणार्क किंग्स को पहले हाफ में का जो स्कोर कार्ड था वो तेजी के साथ चलता हुआ नजर आया था, तो ये कारनामा कोणार्क रेडर आउट 1 पॉइंट लगातार देहरादून कार्य डायनामोस। करते हुए नजर आ रही है। एक और टैकल और खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी यहाँ पर राजेश देवरी वो आए हैं रेड लगाने के लिए। 7 खिलाड़ी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। बोनस लाइन खुला हुआ है और पैर को पकड़ा गया मध्य रेखा की तरफ राजेश जाते हुए, पर उनके मोमेंटम को स्टॉप किया गया। देहरादून डायनामोस। देहरादून ने अपना जो बॉक्सिंग कर सकते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। सामने से होल्ड चीर दिया है कि किस प्रकार से मैच को चलाना है, किस स्थिति में मैच फंसा हुआ है वहां से कैसे निकालना है। कुछ प्लेयर दबाव में बिखर जाते हैं, कुछ प्लेयर दबाव में निकल जाते हैं। देहरादून ने स्ट्रगल यकीनी तौर पे नहीं किया, लेकिन अगर आप याद करेंगे मोनू तो पहले जो 4 मिनट थे वहां पर कोणार्क आगे थे। असफल रहे हैं, सफलता मिली देहरादून डायनामोस के रेडर को। बैक होल्ड यहाँ पर क्या पकड़े जाएंगे। रेडर आउट पकड़ लिए नवनीत। सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से कोणार्क के पास, या फिर ऑल आउट की अपॉर्चुनिटी है देहरादून के पास। लेकिन फिलहाल इस मुकाबले का पहला सुपर टैकल देखने को मिला है। कोणार्क किंग्स ने ये कारनामा करके दिखाया। वो डायरेक्ट देखने को मिला है और दोनों खिलाड़ियों का सफाया बिल्कुल सफाया होगा। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया कोचेस से देहरादून ने बोला है कि रिलैक्स करके रहिए और खेल खेलते रहिए। और अपने खिलाड़ी उदित को वहां पर बहुत ही मोटिवेटिंग बात कही कोच ने। और नीरज को जाना पड़ेगा बाहर। जी मैं बिल्कुल वही सोच रहा था कि वहां पर चलते हुए शिकार को पकड़ा, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मेरा एंकल को पकड़ लिया जाएगा। ये वहां मामले में पूरी तरह से आगे है। वो थोड़ा सा मध्यम और ट्रस्ट बना के रखा है, अपने मोमेंटम अपना मिडिल लाइन की तरफ बनाया। फिलहाल आ गई है देहरादून डायनामोस की तरफ से डू और डाई रेड। यहाँ पर पॉइंट लाना बहुत जरूरी, वरना कुछ और हो सकता है। लेकिन देहरादून डायनामोस दिमाग कर लेते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। एक बार फिर से 5 का डिफेंस राजेश वेट करने के लिए गए हैं। क्या पॉइंट निकाल पाएंगे। खिलाड़ियों को देखा है वो सिर्फ बोनस पर रहते हैं, लेकिन अजय कुमार वैसे खिलाड़ी नहीं है। उनका चौथा सुपर 10 था, लेकिन इसी बीच यहाँ पे राजेश डिफेंडर है, बोनस ऑन है। एंकल पकड़ लिया गया है। अजय कुमार को शिकार बना लिया गया है। कोणार्क आपको बचा लिया है, लेकिन क्या ऑल आउट को बचा पाएंगे, क्योंकि राजेश उनके खेमे में खलबली बचाते हुए नजर आएंगे। मिल गया है कोणार्क किंग्स ऑल आउट। कारनामा बहुत अच्छा करके दिखाया है। पिछली 5 रेड में 4 पॉइंट कैच आउट करने का प्रयास था, लेकिन राजेश वापस आ गए। यहाँ गए बाहर और प्रकाश के बाहर जाने से दीपक का उजाला यहाँ पर हुआ है।
विकास और दीपक दोनों का अर्थ लगभग सिमिलर। 40-25 का स्कोर और अजय देहुरी यहाँ पर 2 पॉइंट लाते हुए अपने टीम के लिए। ये जो नजदीकियां है ये बढ़ रही है और सिर्फ 13 पॉइंट का डिफरेंस है। और मैं ये सिर्फ 13 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले ये जो गल्फ था, ये जो दूरियां थी, ये बहुत बड़ी दूरियां खेला है। वापसी की है पूर्णा किंग्स ने, नो डाउट, लेकिन अभी के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। इस बार हो जाएगा शिकार राजेश का। डबल थाई होल्ड और स्टार्ट में एक ब्लॉक भी देखने को मिला था। ये बड़ी मछली का शिकार किया इस समय देहरादून डायनामोस ने, क्योंकि राजेश एकमात्र ऐसे रेडर थे जो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे और टीम को जिताने का प्रयास कर रहे थे, पॉइंट भी लेकर आ रहे थे। अगर आप ऐसे रेडर को बेंच पर भी लगाया था कि रेडर को बाहर ले जाते जाते एक डिफेंडर खुद बाहर चले गए, जिसके चलते दोनों टीम्स को एक पॉइंट दिया गया है। 1.5 मिनट बची हुई और इन 1.5 मिनट्स में कोणार्क किंग्स लगातार अपनी वापसी का डंका बजाते हुए भरपूर प्रयास कर रही है। एक और टैकल पॉइंट निकाल लिया है। अच्छा, वहां पर अटैक किया था, सिंगल एंगल होल्ड किया है और उसमें देहरादून की टीम, अजय कुमार वहां पर इस रेड में कुछ पॉइंट्स लेकर गया है। और क्या ये चेन को तोड़ेंगे? क्या ये मध्य रेखा को क्रॉस करके पूरे टीम का यहाँ सफाया किया है? नहीं कर लिए इस एडिशन की वो गवा दिए थे देहरादून।